हम लोग क्लास 10th का ना क्या क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं हम लोग और में सोल्व करते हैं। और तुम लोग भी पढ़ाई पर ध्यान दो ना। क्या कर रहा है, लकड़ी के एक ठोस, क्या कर रहा है, लकड़ी के एक ठोस है। अब कैसा है, बेलन के आकार का है ना। पहले हम बेलन बना लेते हैं इस टाइप के, सबको ध्यान से देखिएगा। इसमें मार्क कर दो बाबू, काला मार्क कर देगा तो ये आ गया है नीला है? चलो गया ना, देखते हैं क्या करें। लकड़ी, पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, उसके बाद बनाने का प्रयास करो। तो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक ना, मतलब जो इस तरह के बेलन के आकार का एक ठोस लकड़ी है, ठोस मतलब पूरा भरा हुआ है। इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से एक बेलन बनाएंगे। ये देखो इस टाइप से, ये हमारा हो गया बेलन, हो गया इस टाइप से, इस टाइप से हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ये ठोस बेलन है। अब क्या कर, हम लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। अर्धगोला खोदा जाता है ना, ये देखो ऐसे खोद दिया और अर्धगोला खोद दिया, ये ऐसे, ये खोद के निकाल दिया, ये वाला खोद के निकाला जाता है ना, ये वाला पार्ट्स को खोद कर रखा जाता है, निकाला जाता है। कोई किसी को दिक्कत नहीं ना है, ठीक है बनने में। चलो निकाल दिए, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। आकृति में देखो यहाँ दर्शाया गया है ना, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कितना है बेलन की ऊंचाई, 10 cm है, कितना है 10 cm है, और आधार की त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। आर की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे, यही ना है। चलो इसको देखते हैं हम लोग, क्या दिया है, सोल्व करते हैं। देखो कहने का मतलब बेलन की त्रिज्या और अर्धगोला की त्रिज्या दोनों सेम है। कहा है, दोनों सेम है। या तो बेलन की त्रिज्या दोनों तो मान लो का आधार एक ही है, गोले का भी त्रिज्या उतनी ही है और बेलन का भी त्रिज्या उतनी, दोनों का आधार का है सेम है, किसका, अर्धगोला और बेलन का। तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, दिक्कत नहीं ना है। चलो, और बेलन की ऊंचाई दिया है, क्या लिख लेंगे, बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू में कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इसमें एक्स्ट्रा चीज निकालना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। चूंकि क्या निकालोगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, क्या लिखेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें पहला नंबर बेलन निकालें, क्या इसमें है बेलन, तो लिखें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या अर्धगोला है, एगो यहाँ पे है एगो यहाँ पे है ना, तो लिखेंगे कितना, 2 अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलो क्या करते हैं, ये बराबर देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या आता है 2πRh, और अर्धगोले का 2 है तो 2 लिख लेंगे गुने में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 2πr को मान निकालेंगे, ये 2πr निकल गया था, क्या बच गया इधर h। अब यहाँ देखो ये 2π निकल गया, यहाँ 2 बार था, 1 बार निकलेगा ना, यहाँ 2πr निकल गया, क्या बचा, ये तो 2 बचे गया, 2 बार था तो 1 बार यहाँ क्या हो गया, बच गया। अब वैल्यू रख लेंगे, 2 गुणे में पाई का मान कितना बाबू 22/7, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणे में पाई का मान 22/7, और रेडियस हमारा कितना है 3.5 cm, यहाँ रख लेंगे कितना, गुणे में 3.5 cm। h कितना है 10 cm, प्लस में 2 गुणे में रेडियस कितना है 3.5 है। हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ऐसे हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में होता है, क्या में होता है स्क्वायर में, लास्ट में स्क्वायर दे देंगे। चलो 7 × 5 = 35 यानी कि 0.5 आएगा।
ये हो जाएगा 22 दूना के 44 और 0.5 गुने में 10 यूनिट हटाइए दो, एक यूनिट क्या करेगा रहते हैं ना। अब 35 गुना के 70 दशमलव के बाद क्या हो गया ये कैंसिल। अब 5 के 20 के 0, 5 के 20 2 22 दशमलव के बाद क्या हो गया कैंसिल। 10 और 7 17, तो हमारे पास कितना बच गया 17 दूना 34 के 4 हासिल में कितना हो गया 3 और 17 दूना 34 और 3 कितना हो जाएगा 47 37 हो जाएगा ना, सॉरी, यानी 17 दूना 34 के 4 हासिल में 3 और 17 दूना के 34 और 3 कितना हो जाएगा 37, यही 374 और यूनिट देखेंगे क्या सेंटीमीटर, तो लास्ट में लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया आंसर।